ईरान अमेरिका समझौते में लेबनान जंग खत्म करने की शर्त शामिल। ईरान ने कहा अमेरिका को इसराइल से वादे पूरे करवाने होंगे। तेहरान ने समझौते को तनाव कम करने के सिर्फ पहली शुरुआत बताया है। ईरान ने कहा है कि लेबनान में चल रहे इस्राएली सैन्य अभियान को खत्म करना तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए समझौते का एक अहम और अलग न किया जा सकने वाला हिस्सा है, यानी ये इनसेपरेबल पार्ट है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके तर्जुमान इस्माइल बगाई ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने बताया कि ईरान और अमेरिका के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक समझौता ज्ञापन यानी MOU को आखिरी शक्ल दे दी है और इसकी जो फॉर्मल इस पर जो अब दस्तखत होना है ये जुमे को होने की उम्मीद है। इस्माइल बगाई के मुताबिक इस समझौते का मकसद सभी मोर्चों पर जंग को खत्म करना है। इसमें लेबनान के हालात भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता ईरान की मजबूती और दबावों के सामने उसके डटे रहने का परिणाम है। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि बैरूत जो लेबनान की राजधानी है, बैरूत के सदर्न इलाके में यानी दक्षिणी इलाके में दहिया में हुई इस्राएली कार्रवाइयों के बावजूद ईरान और लेबनान के जो राष्ट्रीय हित हैं उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश जारी रही। उनका दावा है कि इन घटनाओं ने पूरे रीजन में जो प्रतिरोधी समूह हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उनके बीच एकता को और मजबूत किया है। इस्माइल बगाई ने कहा है कि लेबनान और वहां जंग का खात्मा ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई को खत्म करने वाले समझौते का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि समझौते के दस्तावेज में लेबनान का 3 बार उसमें उल्लेख किया गया है और इसमें देश की सॉवरेनिटी और जो रीजनल एक अखंडता है, यूनिटी है, उसका सम्मान करने की बात कही गई है। ईरान के साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी दी गई है। बगाई ने कहा कि तेहरान को न तो इसराइल पर भरोसा है और न ही अमेरिका पर। उनके मुताबिक अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो अपने वादों का पालन करे और ये यकीनी बनाए कि इसराइल लेबनान पर कोई नया हमला न करे। उन्होंने कहा कि समझौते में दोनों पक्षों की, दोनों फरीक की जिम्मेदारियां तय हैं और सभी को अपनी अपनी कमिटमेंट का ख्याल रखना होगा। ईरानी तर्जुमान ने यह भी कहा कि जंग शुरू होने के 108 दिन बाद यह समझौता हतमी शक्ल अख्तियार कर चुका है, हतमी रूप ले चुका है। उनके मुताबिक जो अपोजिशन फरीक है उसने दावा किया था कि उसने ईरान की कैपेबिलिटीज को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आज समझौते तक पहुंचना ईरान की जो रेजिस्टेंस पावर है उसको यह जाहिर करती है। हालांकि इस्माइल बगाई ने यह भी कहा है कि अमेरिका के तई ईरानी जनता का जो अविश्वास है वो काफी गहरा है। उन्होंने इसका नतीजा और इसकी वजह दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव और ऐतिहासिक घटनाओं को बताया। ईरान का कहना है कि यह समझौता आखिरी समाधान नहीं है बल्कि रीजन में तनाव कम करने की दिशा में एक शुरुआती कदम है। फिलहाल सभी की नजर शुक्रवार को होने वाली मुमकिना ऑफिशियल साइनिंग यानी दस्तखत पर टिकी हैं, क्योंकि इससे वेस्ट एशिया के सियासी और सुरक्षा के जो हालात हैं उस पर बड़ा असर पड़ सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और जरूर कीजिए।